अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम 10th पोएम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। और इस पोएम का नाम है हॉलो मैन। हॉलो मतलब खोखले, मैन आदमी। तो ये पोएम लिखी है टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट जिनका फुल नेम है थॉमस स्टर्न इलियट। ये नाम मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये लिखना होता है रेफरेंस में हमें। टी.एस. इलियट है इनका नाम जी, यू कैन सी हियर। और टी.एस. इलियट एक मॉडर्न पोएट है, मॉडर्न जदीद दौर के पोएट हैं। और इस पोएम में टी.एस. इलियट जो हैं वो लेमेंट कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, यानी अफसोस कर रहे हैं आज के जदीद दौर के इंसान पर कि जो मॉडर्न मैन है, जो जदीद इंसान है, वो बिल्कुल खोखला है। बज़ाहिर तो इंसान है लेकिन उस इंसान के अंदर वो क़ुव्वत, वो एनर्जी, वो सोल, वो रूह जो उसको एक एनर्जेटिक, जो उसको एक्टिव, जो उसको एक ज़बरदस्त एक फंक्शनल इंसान बनाती है ना, यानी वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम क्वालिटीज़ जो एक इंसान को, एक आदमी को इंसान बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी जज्बात, मेहनत, हिम्मत, कुछ करने का जज्बा, ये तमाम चीज़ें जो एक बंदे में होती हैं। तो जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन बिल्कुल खाली है इन तमाम चीज़ों से, हॉलो है बिल्कुल। लगता है जैसे वो बज़ाहिर तो इंसान है लेकिन उसके अंदर जो रूह है, उसकी जो सोल है, वो बिल्कुल नहीं है। ही इज़ सोललेस। मॉडर्न मैन इज़ सोललेस। तो वो कहता है कि जी जदीद इंसान जो है वो अंदर से खोखला है और इसके अंदर बजाय इंसानियत के लालच, नफ़रत, खुदगर्ज़ी भरी हुई है। और वो यानी हमारी जो ज़मीन जो है वो आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन इंसान में जो इत्तेफाक है, जो यूनिटी है, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। लोग इंडिविजुअली कमज़ोर हैं और यूनाइटेड भी नहीं है, मुत्तहद भी नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा जी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहादुर भी नहीं हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल अपने राइट्स लेने के लिए, अपने राइट्स को बचाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी आवाज़ें बिल्कुल खाली हैं, जज़्बात से खाली हैं, एनर्जी से खाली हैं। हमारी आवाज़ें ऐसी हैं जैसे हम सरगोशियाँ करते हों, या हमारी आवाज़ें ऐसी हैं जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है जैसे एक तहखाने में शीशे के टुकड़े पड़े हों, ब्रोकन ग्लासेस। जैसे तहखाने के ये सेलर, तहखाना, जिस तहखाने में ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ शीशा पड़ा हो और उस टूटे हुए शीशे पर कोई चूहा चल रहा हो, तो यू कैन इमेजिन कि जब एक ब्रोकन जो ग्लास है, टूटा हुआ जो शीशा है, जब उस पर चूहा चलता है तो बिल्कुल बड़ी बारीक सी, बड़ी एक बहुत बहुत कम आवाज़ आती है ना, जिसको सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन की आवाज़ों को, मॉडर्न मैन की जो हिम्मत है, बहादुरी है, तो हिम्मत उसको हमने कंपेयर किया है मॉडर्न मैन की आवाज़ को चूहे के पाँव की आवाज़ से जब वो टूटे हुए गिलास पर चलता है। फिर यहाँ पर जो सेकंड स्टैंज़ा है, लास्ट स्टैंज़ा, दोज़ हु हैव क्रॉस्ड, इसमें पोएट ने बताया, इसमें पोएट बता रहा है हमें कि जी जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे आबा अजदाद, जो हमारे बड़े थे, उनको वो याद करता है और उनकी तारीफ़ भी करता है कि वो बड़े जो थे ना, ठीक है, वो ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़रूरतमंद लोग थे, बड़े बाहिम्मत लोग थे। और वो सोचता है कि भाई कि वो जो लोग थे, जो हमारे बड़े थे, वो यकीनन जब उनका ख़्याल आता होगा हमारी तरफ, जब वो हमें सोचते होंगे तो वो ऐसा नहीं सोचते होंगे कि ये जो हमारे ये लोग हैं, ये वाले आज वाले, ये जो हमारे बड़े हैं ना, हमारे बड़े आजकल के लोगों को इस तरह नहीं सोचते होंगे कि ये कोई बहुत वायलेंट सोल्स हैं, बड़े जज्बाती, बड़े हिम्मत वाले और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। नहीं नहीं, बल्कि वो ये सोचते होंगे ये तो हॉलो मैन है और ये भुस भरे इंसान है, स्टफ्ड मैन, यानी इनके दिमागों में भुस भरा हुआ है। इसे स्टार्ट करते हैं हम शुरू से। वी आर द हॉलो मैन
हम हॉलो मैन हैं, हम खोखले इंसान हैं। सुपरफिशियल, अनफिल्ड, वॉइड खाली, विकेंट खाली। यानी वो जो क्वालिटीज़ हैं जो एक आम नॉर्मल इंसान में होती हैं ना, यानी मेहनत की, बंदा मेहनती है, डिलिजेंट है, एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, करेजियस है, ठीक है, उसमें इंसानियत है। ये तमाम जो क्वालिटीज़ हैं वो हम में नहीं है ना, तो हम में नहीं है तो फिर हम क्या हैं? हॉलो मैन है, खाली इंसान है, खोखले हैं। वी आर स्टफ्ड मैन, हम स्टफ्ड मतलब स्टफ मीने भरा होना, यानी हम में भूस भरा हुआ है। भूसा समझते हैं ना, जो तिनके, पत्ते, कबाड़, घास फूस वगैरह, तो हम में भूसा भरा हुआ है। लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ। लीनिंग टुगेदर, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम खुद से खड़े हो जाएं, यानी हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, हम आज़ाद नहीं है, बल्कि लीनिंग टुगेदर, हम आपस में औरों का या एक दूसरे का सहारा लिए हुए हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, अलास। अलास यहाँ पे इंटरजेक्शन है, यानी वो वर्ड्स होते हैं इंटरेक्शन जो जज्बात, खुशी, गम, हैरत का इजहार करने में हेल्प करते हैं हमारी। तो ये अलास यानी अफसोस, तो ये क्या वर्ड है? इंटरजेक्शन है, इसे बोलते हैं ग्रामर में। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, और हमारे जो हेड पीस, जो हमारे दिमाग हैं, जो हमारे सर हैं, वो फील्ड विद स्ट्रॉ, वो तिनकों से भरे हुए हैं, उनमें भुस भरा हुआ है। आवर ड्राइड वॉइसेस, जो हमारी वॉइसेस हैं, जो हमारी आवाज़ें हैं, वो कैसी हैं जी? ड्राइड हैं, खोखली हैं, बेजान सी आवाज़ें हैं। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, तो हम जब आपस में क्या करते हैं, अब देखिए ना, हमारी आवाज़ में गरज नहीं है, स्प्राइटलीनेस नहीं है, हमारी आवाज़ में वो मजबूती नहीं है, वो हिम्मत नज़र नहीं आती। तो हम जब बोलते हैं तो कैसे लगते हैं? व्हेन वी विस्पर टुगेदर, विस्पर मतलब मर्मर, बात करना, सरगोशी करना, बड़े धीमे अंदाज में बात करना या कान में बोलना। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम आपस में बात करते हैं, हम जब सरगोशियाँ करते हैं, तो हमारी सरगोशियाँ कैसी होती हैं? आर क्वाइट, वो बिल्कुल खामोश सी हैं, हमारी सरगोशियाँ बिल्कुल खामोश सी हैं। एंड मीनिंगलेस, और बिल्कुल मैनी हैं, बेवुकत हैं, बेफ़ायदा हैं, यूज़लेस हैं, वर्थलेस हैं, हॉलो हैं, फ्यूटाइल हैं। हमारी जो, यानी हम जब बात करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपनी बात पहुंचानी है, हमें अपना हक मांगना है, तो हमारी जो बातें हैं वो बिल्कुल कैसी हैं जी? जैसे हम विस्पर कर रहे हों, यानी हमारी आवाज़ में वो हिम्मत नहीं है, पैशन नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है। और फिर कहते हैं हमारी आवाज़ कैसे है? एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे खुश्क घास के ऊपर से हवा गुजर रही हो, तो वो जो रसलिंग की साउंड पैदा होती है ना, सरसराहट पैदा होती है, हमारी आवाज़ बिल्कुल वैसे ही है, जिसे कोई नहीं सुनता। और रैट्स फीट और ब्रोकन ग्लास, या फिर जैसे रैट्स फीट, जैसे चूहे के पाँव, ओवर ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशे पर। शीशा कहाँ पड़ा है जी? इन आवर ड्राई सेलर, हमारे ड्राई सेलर, हमारे तन्हा, हमारे खाली तहखानों में। सेलर मतलब तहखाना, जो अंडरग्राउंड रूम होता है ना, उसे बोलते हैं। तो जी हमारी आवाज़ें कैसी हैं? हमारी आवाज़ें ड्राइड हैं, बिल्कुल खुश्क हैं, मतलब खाली हैं, खोखली हैं। हम जब बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? हम विस्पर करते हैं, हम सरगोशियाँ करते हैं, ठीक है। विस्पर मतलब मरमर, MUR मरमर, इसका सिनोनिम बेटा है ये। और इसके अलावा जी हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज़ें खुश्क हैं, यानी खोखली हैं, हम सरगोशियाँ करते हैं। हमारी सरगोशियाँ भी कैसी हैं? सरगोशियाँ भी ऐसी नहीं है कि उनमें कोई मीनिंग हो या वो किसी को समझ आएँ, वो बिल्कुल क्वाइट, खामोश हैं, दबी सी हैं, दबी दबी, और मीनिंगलेस, और उनका मतलब कोई नहीं है, वो बेमैनी हैं, वो वर्थलेस हैं, बेफ़ायदा हैं, ठीक है, यूज़लेस हैं। और फिर कैसी हमारी आवाज़ें? फिर उसने कंपेयर किया हमारी आवाज़ों को एक खुश्क घास के ऊपर से गुज़रती हुई हवा से, कि जब हवा पर से घास गुज़रती है तो उसकी सरसराहट जो बनती है, वो सरसराहट कोई नहीं सुनता ना, हमारी आवाज़ें भी ऐसी हैं, बिल्कुल बेमानी सी, थोड़ी सी आवाज़ मामूली से। या फिर जैसे हमारे तहखाने में टूटे हुए गिलास पर चूहा चल रहा हो तो उसके जो हल्की सी आवाज़ आती है, हमारी वो आवाज़ है।
फिर वो कहते हैं शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। हमारी बज़ाहिर शक्लें तो हैं ना, हमारी बज़ाहिर शक्ल है, हम बज़ाहिर चलते फिरते इंसान हैं, लेकिन विदाउट फॉर्म हमारी शक्ल कैसी है? विदाउट फॉर्म, यानी वो अंदर से कोई शक्ल नहीं है, बज़ाहिर हमारी शक्लें हैं। हम नेचुरली, हम इंटरनली हमारे पास वो हिम्मत, वो जो हम बड़े इंसान लगते हैं बाहर से, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अंदर से बिल्कुल बेढंगे से हैं, विदाउट फॉर्म, बेढंगे से हैं हम। शेप मतलब फॉर्म, प्रोफाइल। और शेड विदाउट कलर, हमारा जो बाहर रंग ढंग है, चाल ढाल है, वो असल में कुछ नहीं है, अंदर से हमारे कुछ भी नहीं है। विदाउट कलर, वो बेरंग सा है। पैरालाइज्ड फोर्स, हम जब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमारी फोर्स कैसी है, हमारी कुव्वत कैसी है? पैरालाइज्ड, मफलूज, यानी हम इस काबिल नहीं हैं कि हम कुछ कर सकें। इमोबिलाइज्ड। और जी जेस्चर विदाउट मोशन, और हम जब इशारा करते हैं कुछ करने का, फॉर एग्जांपल हम इशारा कर रहे हैं तो उसमें हरकत नहीं है, जैसे कोई डेड बॉडी हो। यानी इंसान जो है ना, वो चलती फिरती डेड बॉडीज़ हैं, जैसे उनमें सोल, रूह है ही नहीं उनमें बिल्कुल भी। पैरालाइज्ड फोर्स है, जेस्चर विदाउट मोशन है, जैसे कोई मुर्दा इंसान फिर रहा हो फॉर एग्जांपल, तो हमारा पोस्चर, हमारा स्टाइल, सब कुछ वैसे ही है। जेस्चर विदाउट मोशन, तो हम इशारे करते हैं लेकिन वो हरकत नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद है दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज़। वो कहते हैं अब वो बंदे जो हमारे फोर फादर्स थे, हमारे आबा अजदाद थे, वो बड़े बहादुर आदमी थे। दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो जो क्रॉस कर गए हैं, यानी वो जो चले गए हैं, वो जो पार कर गए हैं। कहाँ पार कर गए हैं जी? विद डायरेक्ट आइज़, अपनी डायरेक्ट आइज़ के साथ, यानी बिल्कुल खुली आंखों से, यानी आंखों में आंखें मिला के। तो वो तमाम लोग, वो जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने भाई ज़माने को, वक्त को, मुश्किलात को बिल्कुल उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, और वो कहाँ चले गए हैं? टू डेथ्स अदर किंगडम, दूसरे ज़माने में, दूसरे मैदान में, या एक आप कहेंगे जी दूसरी सल्तनत में चले गए हैं वो, ठीक है, दूसरी दुनिया में चले गए हैं, मौत की दुनिया में चले गए हैं। तो वो कैसे हैं? रिमेंबर अस, हमें वो याद करते हैं। इफ़ एट ऑल, अगर वो याद करते भी होंगे हमें, लेकिन उम्मीद नहीं है याद करते होंगे, क्योंकि हम तो बहुत हॉलो मैन है ना। वो तो हॉलो मैन नहीं थे, वो तो मैन ऑफ एक्शन थे ना वो। हम हॉलो मैन हैं, खोखले आदमी, वो थे मैन ऑफ एक्शन, बाअमल आदमी। तो वो हमें याद करते होंगे, इफ़ एट ऑल, अगर कभी वो याद करेंगे भी सही, तो कैसे याद करेंगे? नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल, वो हमें ऐसे याद नहीं करेंगे कि हम कोई इंतहाई बहादुर रूहें हैं, इंतहाई बहादुर इंसान है। नॉट, नहीं, ऐसे याद नहीं करेंगे वो। लॉस्ट मतलब इंतहाई, बहुत ज़्यादा। वायलेंट मीन शदीद, सोल्स रूहें। बल्कि वो कैसे याद करेंगे? बट ओनली, लेकिन सिर्फ ऐसे याद करेंगे, एज हॉलो मैन, कि हम क्या हैं? हम खोखले आदमी हैं। द स्टफ्ड मैन, यानी हम में भूस भरा है, हमारे दिमाग खाली हैं बिल्कुल। ओके जी, तो ये थी हमारी आज की पोएम। इसको आप पढ़ेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आप, ठीक है, इसके स्टैंजाज की, इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा इसकी ऑब्जेक्टिव प्लीज़ खुद कर लेंगे, बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है, वरना इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे सारे आप। ओके जी, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।